दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी के लिए हिंदी विषय की अगली क्लास को लेकर हाजिर हूं। जैसा कि दोस्तों स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि आज हमारा दोस्तों 101 नंबर का लेक्चर है। तो आइए देखते हैं कि आपकी तैयारी जो है किस तरह से बेहतर हो पाई है। और जो हम लोग अब सीरीज कवर करें दोस्तों, इसके अंतर्गत समीक्षा अधिकारी परीक्षा में हिंदी विषय से जो कुछ पूछा जाएगा, ये 6 चैप्टर से सवाल आते हैं और एक ही दिन में 6 के 6 चैप्टर के सवाल हम लोग हल करेंगे। ठीक है, और आज हमारा कोई पहला दिन नहीं दोस्तों, आज हमारा 101वां लेक्चर है। एक दिन का रेस्ट मुझे चाहिए था, 100 लेक्चर पढ़ाने के बाद एक दिन की छुट्टी तो बनती है। ठीक है, तो एक दिन क्लास नहीं गया और फिर से आज मैं आप सभी के समक्ष एक क्लास लेकर हाजिर हूं। तो लगातार इस सीरीज से जुड़ जाइएगा, बहुत फायदा आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारी समीक्षा अधिकारी के लिए किताब थी, उस किताब से दोस्तों लगभग 52 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए थे जो हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ था, और ये उसी की कटिंग है। ठीक है, एक एक सवाल किस किस पेज नंबर से पूछे गए हैं ये सब कुछ दोस्तों मेंशन है। आपको अगर पीडीएफ चाहिए, देखना है कि नितिन सर झूठ बोल रहे हैं कि सही कह रहे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस नंबर पर कॉल करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। निःशुल्क है। ठीक है, ये वाली पीडीएफ। ठीक है, और रही बात ई बुक, तो देखिए बुक तो स्टॉक में है नहीं, वो समाप्त हो चुका है, तो ई बुक उसका मिल जाएगा आपको। उसके लिए भी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, सीधे सवाल देखते हैं। सवाल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सवाल मैं लेकर आता हूँ दोस्तों, लगभग 150 से ऊपर ही सवालों पर दोस्तों हम यहाँ पर अपना डिस्कशन करेंगे। आपकी परीक्षा में इतने सवाल तो नहीं आएंगे, केवल 60 सवाल ही आएगा। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ा के करते हैं। 10 सवाल दोस्तों आपके पहले चैप्टर में पूछे जाएंगे विलोम शब्द से संबंधित, जबकि हम लोग दोस्तों यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही सवाल अटेंड करने वाले हैं। 18 सवाल अटेंड करने वाले हैं। आपकी परीक्षा में 10 आएगा, हम 18 कराएंगे, उससे भी कम समय में। ठीक है, जैसे सवाल दे दिया कुटिल, कुटिल का विलोम क्या होता है दोस्तों? तो कुटिल का विलोम होता है दोस्तों सरल। कुटिल का विलोम क्या होता है? याद रखेंगे सरल, क्योंकि कुटिल जो होता है ना, ये कठिन को डिनोट करता है। किसे डिनोट करता है दोस्तों? या कठिन को डिनोट करता है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो कुटिल का विलोम क्या हो जाएगा? सरल। इसी तरह कृपण जो होता है दोस्तों, कृपण का तात्पर्य होता है कंजूस। क्या होता है? कंजूस। तो अगर कंजूस है तो कंजूस का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? दाता हो जाएगा ना, देने वाला, दाता, दानी। दाता भी बोल सकते हैं या फिर हम दानी भी बोल सकते हैं ना। इसी तरह कर्मठ, कर्मठ मतलब जो हर कार्य अपने कर्म से करता हो, तो कर्मठ का हो जाता अकर्मण्य। क्या हो जाता है? अकर्मण्य। क्या हो जाता है? अकर्मण्य। या फिर दोस्तों यहां पर हम आलसी भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आलसी। वैसे दोस्तों मेहनती के लिए होता है। इसी तरह गणतंत्र का क्या हो जाता है दोस्तों? तो गणतंत्र का विलोम हो जाता है राजतंत्र। क्या हो जाता है? राजतंत्र। ग्राह्य, किसी चीज को ग्रहण करना, तो ग्राह्य के लिए हो जाता है दोस्तों त्याज्य। क्या हो जाता है शब्द? एक शब्द आ जाता है त्याज्य। इसी तरह गौरव का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों? तो गौरव का विलोम हो जाता है लाघव। आप कहिए कि अगर इसमें कुछ कठिन है तो आपके परीक्षा में सवाल देगा तो 4 ऑप्शन देगा, लेकिन मेरे यहां पर दोस्तों आपको किसी भी तरह का कोई भी ऑप्शन यहां पर नहीं मिलता। मैं कोई ऑप्शन वगैरह नहीं देता, सीधे सवाल, और सवाल का सीधा सीधा आपको जवाब पता होना चाहिए बिना किसी ऑप्शन के। ठीक है, आइए आगे ले चलता हूं। और देखिए एक शब्द देता औंधा, और औंधा का विलोम तब तक आप नहीं बता पाएंगे जब तक दोस्तों आपको इसका अर्थ नहीं पता होगा। ठीक है, आइए मैं बताता हूं एक एक चीजें। तो जो औंधा होता है दोस्तों, लोग बोलते हैं ना कि वो व्यक्ति बड़ी औंधी खोपड़ी का है, बड़ा औंधा टाइप का व्यक्ति। औंधा मतलब होता है मूर्ख। ठीक है, मूर्ख क्या, हम इसे मूढ़ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मूढ़। तो औंधा का अपोजिट दो शब्द होता है दोस्तों, क्या हो जाएगा? याद रखेगा, औंधा का विलोम क्या हो जाता है? सीधा साधा। ठीक है, औंधा का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? सीधा हो जाएगा। ठीक है, यानी जो मूढ़ है, उल्टी खोपड़ी का है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। इसी तरह औलाद का क्या हो सकता है दोस्तों? तो औलाद का बे औलाद भी हो सकता है। क्या हो सकता है? औलाद का बे औलाद भी हो सकता है, बे औलाद हो सकता है। या औलाद का क्या हो सकता है दोस्तों? निःसंतान हो सकता है, कि जिसके पास औलाद है उसका अपोजिट क्या हो गया? निःसंतान। ठीक है, या फिर औलाद का उल्टा दोस्तों वालिद भी हो सकता है, क्योंकि औलाद का मतलब पुत्र होता है, तो पित्र का उल्टा पुत्री ना करके हम पिता भी तो कर सकते हैं, तो वालिद भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह औहाती, ये आपके लिए नया शब्द है। देखिए हर बार मैं आपके लिए घिसे पीटे सवाल लेकर नहीं आता, कुछ कुछ सवाल परीक्षा में भी ऐसा होता है। ऐसा नहीं होगा कि 10 में 10 आप नहीं कर पाएंगे, 10 में 8 आप कर लेंगे, 7 आप कर लेंगे। 2-3 सवाल ऐसा दे देगा जो कठिन होगा, और उन 2-3 में से 1-2 सवाल ऐसा होगा जो बहुत कठिन होगा, मतलब जिसको बहुत रेयर ही कोई बच्चा सही कर पाएगा। जैसे यही सवाल है औहाती, आप नहीं बता पाएंगे इसका विलोम। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको औहाती का मतलब ही नहीं पता है। ठीक है, औहाती कहा जाता है सुहागिन को। किसे कहा जाता है? अब आप बता देंगे। ठीक है, सुहागिन। तब तो सर औहाती का मतलब सीधे सीधे सधवा हो गया ना,
क्या हो गया, सधवा, ठीक है, सधवा। तो हाथी का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखेगा, अब तो आप बता ही लेंगे, ठीक है, अब तो कलेक्टर बाबू बनी गए हैं, ठीक है, तो अब याद रखेगा इसका विलोम विधवा हो जाएगा। कर्जदार का क्या हो जाएगा दोस्तों, दो चीजें होती हैं, या तो कर्जदार का क्या कर सकते हैं हम, कर्ज मुक्त कर सकते हैं इस आधार पर, ठीक है, कि कर्जदार है और कर्ज मुक्त है, ठीक है, कर्ज को देने वाला और कर्ज से मुक्त हो गया, ठीक है। या तो दोस्तों हम कर सकते हैं, इसका उल्टा देखेंगे तो महाजन भी हो सकता है। वैसे मेरे हिसाब से महाजन याद रखेगा, कर्ज मुक्त तो ठीक है, एक पल के लिए इसे भी समझ सकते हैं, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। इसी तरह कलकल, जैसे होता है ना, नदियों का जल कलकल बहता है, यानी वो शांत नहीं है, उसमें आवाज आती रहती, ठीक है, उसी तरह से इसका विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, कलकल का विलोम शांत हो जाएगा। कृष का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों, कृष मतलब क्या होता है, देखिए अब यहां समझिएगा, एक शब्द दिया कृष और एक खटकोर सा नहीं, बड़ा सा, ध्यान दीजिएगा, हर की मीनिंग अलग अलग होती है। कृष का मतलब होता है कमजोर, क्या होता है दोस्तों, कमजोर, ठीक है, कृष का मतलब क्या होता है, कमजोर, कमजोर मतलब दीनहीन टाइप का, ठीक है। तो इसका विलोम हो जाता है हिष्ट पुष्ट, क्या विलोम हो जाएगा, हिष्ट पुष्ट विलोम हो जाएगा, ये हो जाता है दोस्तों कृष का विलोम, ठीक है। बहुत दुबला पतला कमजोर जो होता है उसके लिए एक शब्द होता है कृषकाय, क्या शब्द होता है, कृषकाय, उसी से दोस्तों इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से नूतन का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो नूतन का विलोम हो जाएगा पुरातन, क्या हो जाएगा, पुरातन। नश्वर, जो चीज नश्वर है तो उसका क्या हो जाएगा विलोम दोस्तों, शाश्वत हो जाएगा, शाश्वत, ठीक है। इसी तरह निंदा, निंदा का विलोम क्या हो जाएगा, तो निंदा का विलोम स्तुति भी हो सकता है, निंदा का विलोम क्या हो सकता है, वंदना भी हो सकता है, ठीक है। निरामिष का क्या हो जाता है, देखिए यहां पर चाहे आमिष कहिए चाहे सामिष कहिए एक ही बात है, और इसका उल्टा हो जाता है निरामिष, ठीक है। नैसर्गिक का क्या हो जाता है दोस्तों, तो नैसर्गिक का क्या हो जाता है, प्राकृतिक, बोलिए सोच समझ के बताइएगा कि नैसर्गिक का उल्टा प्राकृतिक होता है, बहुत मार खाओगे, ठीक है। नैसर्गिक का अर्थ ही दोस्तों प्राकृतिक होता है, ठीक है, प्राकृतिक का तात्पर्य क्या है, नैसर्गिक, और इसका उल्टा होता है कृत्रिम, क्या होता है, कृत्रिम दोस्तों होता है, ये होगा जवाब, ठीक है। कुछ भी रट रटा के मत चले आओ, ठीक है। निंद्य, जैसे निंदा दिया था तो निंदा का वंदना कर लिया, उसी तरह से निंद का क्या हो जाता है, वंद्य हो जाता है, क्या हो जाता है, वंद्य। तो आप ये भी जवाब दे सकते हैं। तो अभी तो आपने केवल विलोम शब्द अटेंड किया, आगे आइए और भी आपको सवाल अटेंड कराता हूं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो तत्सम तद्भव के सवाल देखते हैं। तद्भव मतलब ऐसे शब्द जो हिंदी में यूज किए जाते हो जिसका रूप परिवर्तन हो गया हो, क्या हो दोस्तों, अगर रूप परिवर्तित हो गया हो तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों, तद्भव कहलाते हैं। जैसे चोंच, जो पक्षियों का चोंच होता है पहले उसे चंचू कहा जाता था, ये चंचू जो शब्द है दोस्तों एक तत्सम शब्द है। चिड़िया को दोस्तों क्या कहते थे, चिड़िया को चटिका कहते थे, क्या कहते थे, चटिका। डायन को दोस्तों डाकिनी कहा जाता था, क्या कहते थे, डाकिनी। देवर को दोस्तों द्विवर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, द्विवर। दुपट्टा को द्विपट्ट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, द्विपट्ट। मैं एक सांस में बता देता हूं, ठीक है, कुछ लोग इसलिए भी नाराज रहते हैं, धनिया का धनिका हो जाता है, क्या हो जाता है, धनिका, ठीक है, एक सांस में। अच्छा क्या करूं, धीरे धीरे बताऊं, एक बार इधर देखूं, एक बार आपको देखूं, एक बार फिर इधर देखूं, फिर आपको देखूं। क्या रखा है आपके चेहरे में, कुछ रखा है विशेष, अरे पहले इस चेहरे को विशेष बनाओ। कैसे बनेगा, जब सिलेक्शन हो जाएगा, जब लोग इस चेहरे को देखने के लिए उतावला होंगे, ठीक है, तब जानिए इस चेहरे में कोई बात है। अभी कोई बात नहीं है, अभी आप सामान्य हो, तो आपको सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना है, ठीक है। तो पढ़िए और मेरे ऊपर मत फोकस कीजिए, अपने ऊपर भी फोकस कीजिए कि हमें कितना आता है। हमारा तो ठीक है, जो है सो है, आपके सामने है, ठीक है, लेकिन आप भी यही स्पीड फॉलो करिए। देखिए जिस स्पीड से मैं चलूंगा, मुझे देखकर आप भी उसी स्पीड से चलेंगे। अब हम ही अगर धीरे पढ़ाना शुरू कर देंगे तो आप भी धीरे पढ़ेंगे, भाई जैसी आदत बनेगी वैसा ही तो काम होगा। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेवला, नेवला का क्या हो जाता है तत्सम, तो नेवला का तत्सम हो जाता है नकुल, क्या होता है, नकुल। पहचान का क्या होता है, पहचान का प्रत्यभिज्ञान होता है, क्या होता है, प्रत्यभिज्ञान, ठीक है, पहचान का क्या हो जाता है, प्रत्यभिज्ञान। पहेली का क्या हो जाता है, पहेली का प्रहेलिका हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रहेलिका, ठीक है। मकड़ी का क्या हो जाता है, मकड़ी का मरकटी हो जाता है। मच्छर का क्या हो जाता है, मच्छर का मशक हो जाता है। और मक्खी का क्या हो जाता है, मक्खी का मक्षिका हो जाता है। कोई दिक्कत आपको, एक सांस में, अरे यार इतना आसान अगर सवाल परीक्षा में आए ना तो आप सांस भी मत लेना, फटाफट हल करना, जितना स्पीड में हल कर सकते हैं।
रफ्तार आपकी उतनी तेज होनी चाहिए, ठीक है। और आगे देखिए इधर क्या दे रहा है, मूंछ। मूंछ का क्या हो जाता है दोस्तों, मूंछ का हो जाता है श्मश्रु। क्या हो जाता है, श्मश्रु। जनेऊ का क्या हो जाता है, यज्ञोपवीत। क्या हो जाता है, यज्ञोपवीत। लोढ़ा का क्या हो जाता है, सर वो सील लोढ़ा की बात कर, हाँ लोढ़ा। लोढ़ा के लिए दोस्तों एक शब्द होता है लिस्ट। क्या होता है, लिस्ट शब्द, ठीक है। अरे सही है महाराज, काहे आप परेशान होते हैं, ठीक है, लिस्ट शब्द। बत्ती का क्या हो जाता है, बत्ती का वर्तिका हो जाता है। खेत का क्या हो जाता है, खेत का तत्सम क्षेत्र हो जाता है। खीर का क्या हो जाता है, खीर का तत्सम क्षीर हो जाता है, ठीक है। इस तरह से कीजिए तो मामला बन जाए। देखिए कितना आराम से हम लोग 18 सवाल विलोम शब्द पढ़ लिए, 18 सवाल तत्सम तद्भव पढ़ लिए। अरे आप आइए क्लास में, आपका स्वागत है। अभी तक आप बहुत लेट हैं, सैकड़ों वीडियो बना चुका हूं, सैकड़ों वीडियो केवल इस परीक्षा के लिए, ठीक है। तो अभी भी अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप मुझे बताओ कब पढ़ोगे। इससे बेहतर आपको क्या मिल जाता, कुछ नहीं मिलेगा। यह आपके मन का भ्रम है, आप चाहे जितना ढूंढ लो इससे बेहतर तो नहीं मिलेगा, ठीक है। आइए एक शब्द दिया दोस्तों, शुश्रूषा। आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल वर्तनी में सुधार कर देना। गलत लिखा है, आपको सही करना है, ठीक है। तो शुश्रूषा कैसे लिखा जाए, तो याद रखेंगे शुश्रूषा में हमेशा स पहले बड़ा होता है, फिर दोस्तों यहां पर जो शुरू होता है ऐसे होता है, फिर यहां खड़, बाकी सब सही है। और मात्रा विशेष ध्यान देंगे, छोटा से कहानी शुरू करिएगा अपने जीवन का। शुश्रूषा में पहले छोटा हो फिर बड़ा आदमी। हर व्यक्ति कैसा होना चाहिए, पहले छोटा बनिए फिर बड़ा बनिए, ठीक है। जो डायरेक्ट बन गया उसको बाद में छोटा बनना पड़ता है। जिंदगी पटकेगी ऐसा ना, उसको छोटा बनना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए, ये पुनर्जन्म नहीं लिखा है, ये आपके मन का भ्रम है। पुनर्जन्म में लिखा, क्या लिखा है, पूर्ण जन्म। ये जो र होता है इसको ज पे होना चाहिए, ना कि न पे। तो कैसे होगा दोस्तों, पुनर्जन्म कैसे होगा, जब उड़ने वाला र जो है ज पे लगा होगा। इसी तरह ये क्या लिखा है, ये दुर्व्यसन लिखा है। व्यसन नहीं होता, दुर्व्यसन होता है, ठीक है। तो र कहां होना चाहिए, य पे होना चाहिए, तब क्या हो जाता, दुर्व्यसन, ठीक है। संग्रह, देखिए एक चीज और बताइए, यहां पर बहुत सारी गलतियां होती, 3 चीजें दिया हूं, अब तीनों में 2 अलग अलग टाइप की चीजें हैं। कभी भी याद रखिए, अगर यहां पर कोई भी आगे मात्रा लगा और ग्रह शब्द दिया है, ठीक है, तो ग्रह नहीं होता, गृह होता है, पहले याद रखिए। जैसे संग्रह नहीं, संग्रहित हो जाएगा। इसी तरह जागृति नहीं, आगे मात्रा है ना, तो क्या होना चाहिए, जागृति होना चाहिए, ठीक है, जागृति होना चाहिए, ठीक है। अगर मात्रा नहीं है, यहां देखिए कोई मात्रा नहीं है ना, तब दोस्तों ये वाला करेंगे, तब दोस्तों क्या करेंगे, तब यहां ये वाला करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया, अगर मात्रा रहेगा तो री लगाइएगा, अगर मात्रा रहेगा तो री लगाइएगा, और अगर मात्रा नहीं आगे तो र लगाइएगा। री र में अंतर होता भाई, ठीक है। देखिए ये री बना हुआ है, ये क्या है दोस्तों, ये री बना हुआ है, ठीक है, ये क्या है, री है। और ये क्या है दोस्तों, ये र है। र के कई तरह से भेद होते हैं, जैसे एक र ऐसे लिखते हैं, एक र ऐसे लिखते हैं, एक आधा र ऐसे लिखते हैं, एक र दोस्तों ऐसे लिखा जाता है ना, ऐसे र कई टाइप से लिखा जाता है। तो यहां पर दोस्तों इस तरह से, अगर मात्रा नहीं है तब लिखेंगे। बहुत कंफ्यूजन होता है यहां पर, जैसे अनुग्रहित, अनुग्रह, ठीक है, ये सब जो ऐसे शब्द है ना, आपको इतना परेशान करेंगे परीक्षा में कि क्या ही कहना। लेकिन अगर आप मेथड समझे रहेंगे बेसिक, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहां सहस्त्र दिया ना, मात्रा तो आगे कोई है नहीं, तो क्या होना चाहिए दोस्तों, यहां पर यहां होना चाहिए सहस्त्र। क्या होना चाहिए, ह के बाद ये जो र है ना इसी स में लगा रहेगा, ऐसे होगा। इसी तरह देखिए यहां पर क्या होगा, यहां हो जाता है स्रोत, ऐसे लिखा जाएगा, स्रोत ऐसे, ठीक है। यहां लिखा है त्राव नहीं होता दोस्तों, श्राव होता है, क्या होता है, ऐसे लिखा जाएगा, श्राव। यहां ज्योत्सना में जो स लिखा है ना वो आधा रहेगा, जो आधा त आधा स और ना, ज्योत्सना। इसी तरह पुनरुक्ति नहीं होता है, ठीक है, पुनर्धन उक्ति बराबर पुनरुक्ति होता है, पुनः, और फिर यहां रू करिएगा, रुक्ति, पुनरुक्ति होता है। इसी तरह से अत्युक्ति नहीं होता है, क्या होता है, अत्युक्ति होता है, क्या होता है, अत्यु करिएगा, छोटा ओ की मात्रा और फिर लिखेगा अत्युक्ति, ऐसे होगा, ठीक है। ये आप समझिए, अगर इस तरह से आप पढ़ रहे हैं तब तो दोस्तों आसान है, नहीं तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए चैप्टर आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखिए कि इस तरह से पढ़ा जाए कि गलती ना हो। 1000 बार पढ़ के क्या करेंगे अगर आप मेथड नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। जैसे लिखा है शरदोत्सव, शरदधन उत्सव बराबर शरदोत्सव नहीं होता है, शरदूतोत्सव होता है, क्या होता है, शरदोत्सव, ठीक है। ऐसे ऊ की मात्रा लगेगा। तदोपरांत नहीं होता, तदधन उपरांत बराबर तदुपरांत होता है, क्या होता है, तदुपरांत होता है, ये करेंगे।
निरावलंब नहीं होता, निर्धन अवलंब बराबर निर्वलंब होता है, निर्वलंब, ठीक है, निर्वलंब होता है, निरा नहीं। नवरात्रि नहीं होता है, नवरात्र होता है। क्या होता है? नव। सर हमने तो बोर्ड बैनर हर जगह नवरात्रि पढ़ा है। अरे आपने तो मिष्ठान भंडार भी पढ़ा है, ठीक है, तो लिखा करिए मिष्ठान। मिष्ठान सही नहीं होता ना, मिष्टान्न होता है ना। तो आपने क्या पढ़ा? मुद्दा ये नहीं है, क्या सही है, मुद्दा ये है, ठीक है। यहां क्या होना चाहिए? यहां होना चाहिए दुरात्मगढ़। क्या होना चाहिए? दुरात्मा नहीं, दुरात्मगढ़। क्या होना चाहिए? दुरात्मगढ़। राजागढ़ नहीं, राजगढ़। क्या कहेंगे? राजा धनगढ़ बराबर राजगढ़। ऐसा ही होता है। हाथ धन कड़ी मिलकर हथकड़ी बन जाता है, तब तो नहीं कहते। घोड़ा और सवार मिलकर घुड़सवार बन जाता है, तब तो नहीं कहते। किस दुनिया में हो? आओ, स्वागत है आपका, ठीक है। पढ़ेंगे जब स्टडी 91 पर, तब ये सब जानकारी होगी। आइए, अभी तो वर्तनी शुद्धि मैंने आपको समझाया, वाक्य को सुधारना भी सीख जाइए। वाक्य में गड़बड़ी ढूंढिए और बताइए, बस ज्यादा मेहनत नहीं करना है, सिर्फ ढूंढना और बताना है। क्या गड़बड़ी है? देखिए आगे कटकुट का निशान भी दिया है कि ये जो वाक्य है ये क्या है दोस्तों? ये अशुद्ध वाक्य। आपको क्या करना है? शुद्ध करना है। कैसे किया जाए? करा तलवार एक उपयोगी अस्त्र है या शस्त्र है? सर बचपन से हम समझ नहीं पाए इसकी नौटंकी। आइए मैं समझाता हूं आपको। पहले तो इसको सही कर लीजिए एक लाइन में, फिर आपको समझाता हूं, ठीक है। तलवार एक उपयोगी क्या है दोस्तों? शस्त्र है। क्या है? शस्त्र है, ठीक है। पहले सर, अच्छा मुझे एक चीज बताइए, पहले मैं आपको याद करा दूं या आपको मैं फंडामेंटल बताऊं? ठीक है, तो मैं चाहता हूं पहले आप याद कर लो, ठीक है। याद करना ज्यादा जरूरी है। क्या करोगे? बचपन से पढ़ते तो आ रहे हो, हमेशा कंफ्यूज हो। परीक्षा में नंबर नहीं गलत होना चाहिए, तो पहले जरूरी क्या है? सर नंबर दिला दीजिए, फिर अभी कभी आपका बेसिक भी क्लियर कर देता हूं। दोस्तों जब पूजा होता है, जब नवरात्र आता है, तो नवरात्र में दोस्तों आप पढ़े होंगे शस्त्र पूजन होता है। क्या होता है? शस्त्र पूजन होता है। और शस्त्र पूजन में क्या होता है? देखिए, अस्त्र पूजन शस्त्र पूजन दो अलग अलग चीजें हैं। शस्त्र माने क्या होता है? अब यहां समझिए, जब ये शस्त्र पूजन होता है तो शस्त्र माने क्या होता है? ऐसा हथियार जो हाथ में पकड़कर चलाया जाए, ठीक है। हाथ में पकड़कर चलाया जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शस्त्र। तो तलवार क्या फेंक के चलाते हो क्या? नहीं सर, तलवार तो हाथ में लेके चलाया जाता है। तो तलवार क्या है? तलवार सर शस्त्र है। अच्छा धनुष क्या है? सर धनुष ना, धनुष बाण सब फेंक के चलाते हैं, एक तमाचा मारेंगे खींच के भी। कहिया धनुष फेंकते हो जी? बाण फेंकते हो कि धनुष फेंकते हो? क्या हो गया आपको? अच्छा बंदूक सर क्या है? आप बताओ। सर बंदूक तो हमने कई बार पढ़ा कि बंदूक जो है वो अस्त्र है। क्यों? अच्छा आपके हाथ में बंदूक और आपको किसी गोली मारना, तो क्या करोगे? जैसे बंदूक फेंक दो, कैसे फेंक देना बंदूक है, सामने वाला उठा के तुमको 2 गोली मार देगा। जा, राम नाम सत्य हो। अरे यार काहे जरूरत से ज्यादा दिमाग खर्च करते हो? बंदूक नहीं फेंका जाता है, बंदूक के अंदर की गोली फेंकी जाती है। कि बंदूक फेंका जाता है? हाँ सर, गोली फेंकी जाती है। तो हमने गोली पूछा है? नहीं। क्या पूछा? बंदूक। तो बंदूक क्या है? बंदूक क्या हाथ में लेके चलाते हो ना? शस्त्र है। अब बंदूक की गोली क्या है? अस्त्र है। गड़बड़ी करोगे आज के बाद? नहीं, बेसिक क्लियर करो। अब देखो विष्णु जी क्या करते हैं? चक्रधर कहा जाता है। क्यों? चक्र को धारण किया है। क्या हाथ में ले जाके नटिया रेतेंगे क्या ऐसे ऐसे? हाँ, चक्र से। अरे सुदर्शन चक्र ये ऐसे फेंका जाता है, ठीक है। तो फेंक के चलाते हैं। क्या हो गया? अस्त्र। क्या हो गया? त्रिशूल क्या है? सर त्रिशूल तो हमने पिक्चर में देखा है, बाहुबली ऐसे हाथ में लेके कोंचते चलता है। हा? लेकिन कोंचने से काम नहीं चलता। त्रिशूल फेंक कर चलाने वाला, भाला फेंक कर चलाया जाता है। भाला लेके ऐसे लड़ते हुए भले दिखाया जाए, अरे लड़ने के लिए तलवार बना है, भाला से लड़ाई होती है, भाला फेंका जाता है। तो जो चीजें फेंकी जाती हैं, आज भी देखिए सर कैसे मान ले भाला फेंका जाता है। अरे महाराज ओलंपिक देखो जाकर के, नीरज चोपड़ा इतना बड़ा भाला फेंक दिया, गोल्ड मेडल भारत के लेके, तुमको अरे भाला फेंके नहीं जाता? अरे भाला फेंकने वाली चीज है भाई, और जिसे हाथ से फेंक कर चलाया जाए वो सब अस्त्र, और जिसे हाथ में लेकर चलाया जाए वो सर बम लेके चलाओगे हाथ में, उड़ जाओगे। क्या करोगे? फेंक दो। ग्रेनेड क्या होता है? निकालो और फेंक दो, ठीक है। चाबी निकालो और फेंक दो, तो फेंक दिए तो क्या हो गया? अस्त्र। आज के बाद याद रखोगे ना? छोटी सी बात है, निवेदन, अगर किसी बात का बुरा लगा हो, मेरे मुंह से कुछ ज्यादा निकल गया, देखिए आपको समझाने के लिए मैंने सब किया,
बाकी इसके पीछे और कोई कारण नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, अशुद्ध वाक्य एक बार फिर से पढ़िए। कह रहा बेरोजगारी की पीड़ा, सर सबसे ज्यादा पीड़ा तो सर यही है, आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया, ठीक है। सुनिए, कह रहा बेरोजगारी की पीड़ा तलवार की नोक पर चलने के समान कष्टदायी। तलवार की नोक नहीं होती भैया, तलवार की धार होती है, नोक नहीं, चाकू की नोक होती है, तलवार की नोक नहीं, ठीक है। तो याद रखेंगे यहां क्या होना चाहिए, जो शुद्ध है वो क्या है दोस्तों, यहां पर यहां होना चाहिए कि बेरोजगारी की पीड़ा, बेरोजगारी की पीड़ा तलवार की धार पर चलने के समान कष्टदायी है। क्या है दोस्तों, कष्टदायी है, ठीक है। समझ में आ गया। इस तरह से दोस्तों आप करेंगे तब जाके जो है मामला सही होगा, ठीक है। और आगे आ जाइए दोस्तों, अगले सवाल पर आइए। अगला दे रहा है अशुद्ध वाक्य, फिर से लीजिए, आपको अशुद्ध पकड़ना है और इसको शुद्ध में तब्दील कर देना है। करा भक्ति कालीन समय स्वर्ण युग कहलाता है। अच्छा, काल का मतलब भी समय होता है, समय का मतलब भी समय होता है, दो बार समय क्यों लिखना, सीधे सीधे लिखिए यहां पर कि भक्ति काल स्वर्ण युग कहलाता है, ठीक है। भक्ति काल स्वर्ण युग कहलाता है, बस बात खत्म। भक्ति कालीन युग समय सब इसी में रख दोगे भाई, अरे कुछ अलग के लिए भी छोड़ दो, ठीक है। ये तो है गलत, और यहां पे दोस्तों आपको सही करना है। क्या दिया है, कह रहा है अब वह वापस लौट चुका है, वापस भी लिख दिए, लौट भी लिख दिए, अरे सीधे सीधे लिख दो कि अब वह लौट चुका है, अब वह लौट चुका होगा, अब वह लौट चुका होगा, या वह अब वापस जा चुका होगा, ठीक है। वापस जा चुका होगा, वापस और लौटना ये दो शब्द, ठीक है, एक दूसरे के विरोधी स्वरूप हैं, ठीक है। एक साथ ना प्रयोग करिएगा, ठीक है। तो ये गलत है, आप सही कीजिए। क्या है, उसकी आंख से आंसू बह रहा है, ठीक है। तो जो आंसू है दोस्तों ये बहुवचन है। क्या दोस्तों, जो आंसू है ये क्या है, ये सदैव बहुवचन है। तो बहुवचन होने से नहीं मतलब है, फील भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि उसकी आंख से आंसू बह रहे थे, रहा है नहीं, बह रहे हैं, ठीक है, बह रहे हैं ये होना चाहिए, ठीक है, बह रहे हैं, बहुवचन बताना पड़ेगा, लिखने से नहीं होता है कि नहीं वो सदैव बहुवचन होता है, ये बताना पड़ेगा ना पब्लिक को। आगे देखिए, करा इस कक्ष के भीतर प्रवेश करना निषेध है, ठीक है। तो कक्ष के भीतर लिखने की क्या है, क्योंकि कक्ष के भीतर की बात ही तो दोस्तों प्रवेश करने की होती है, तो सीधे सीधे लिखिए कि इस कक्ष में प्रवेश निषेध है, ठीक है, निषेध। कम शब्दों में बात लिखना सीखिए, ठीक है, कम शब्दों में अपनी बात को लिखिए, बस यही क्या है, वाक्य शुद्धि है, ठीक है। ज्यादा शब्दों में लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो कम शब्दों में लिखिए, ज्यादा सही रहेगा। एक चीज और जानिएगा, स्टडी 91 के जो कोर्स थे ना, अब वो एक नए एप्लीकेशन पर भेज दिए गए जिसका नाम है स्टडी 91 ऑफिशियल। तो जल्दी से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। क्यों, क्योंकि अभी जितने कम प्राइस पर एक कोर्सेज दिए जा रहे हैं ना, इतने कम प्राइस पर आज तक स्टडी 91 से कोई कोर्स नहीं मिला। 200 300 400 500 जितना हो आपके पास भाई, कम से कम, ठीक है, उस प्राइस पर दोस्तों आपके कोर्स दिया जा रहा है, ठीक है। अब आप इससे कम आप क्योंकि जब कभी आप कहेंगे सर 50 रुपये में कोर्स दे दीजिए ना, तो ये कहने में आपको भी झेप लगेगा, और मैं खुलेआम तरीके से कह सकता हूं कि देखिए 50 रुपया महीने में ही कोर्स ले लीजिए। 50 रुपया अगर महीना खर्च कर रहे हैं तो 6 महीना में कितना खर्चा करेंगे, 6 5 300, बस ले लीजिए उतने में कोर्स आप, ठीक है। वो कोर्स की प्राइस मैंने उतना कर दिया है, ठीक है। तो आप आइए, साथ में जुड़िए, पढ़िए, सब कुछ यहाँ दिया गया है। मेरे अपने कहने से कोई बैच ज्वाइन करना तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के देखिए, क्योंकि इसके जैसा बैच आपको मिलेगा नहीं। एक बार भारत का इतिहास पढ़ के देखो, कहोगे कि सर हिंदी भूल गए, नितिन सर से हिंदी पढ़ना भूल गए, इतना गजब का इतिहास हमने पढ़ दिया। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, अन्यत्र मतलब कहीं दूसरी जगह लगा हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अन्य मनस्क। क्या कहते हैं, अन्य मनस्क, ठीक है। कह रहा जिसके पास कुछ ना हो, जब कुछ नहीं तो दो बातें हो सकती, या तो दरिद्र व्यक्ति होगा, या तो अकिंचन इसके लिए होगा। क्या शब्द होगा, अकिंचन, ठीक है। तो दरिद्र या अकिंचन। कह रहा जो कभी मरता ना हो वो क्या है दोस्तों, वो अमर है, ठीक है। अच्छा यहीं पे याद रखिए, जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी
जो कभी बूढ़ा न हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अजर। क्या कहते हैं, अजर। अच्छा सर, तभी पहले के बूढ़ऊ लोग को जब पैर छूते थे तो आशीर्वाद देते थे, बेटा अजर रहा अमर रहा, अजर रहा, कभी बूढ़ा मत होना, इतना बढ़िया आशीर्वाद, अमर रहो, कभी मरो मत। अरे बाप रे, अगर उनकी यही बात तभी कहा जाता है आप आशीर्वाद लेना मत भूलिए अपने बड़ों से, ठीक है, मत भूलिए, क्योंकि कब किसका आशीर्वाद काम कर जाए, ठीक है, और आपकी जवानी बरकरार रहे, ठीक है, तो आशीर्वाद लीजिए जितना ले सकते हैं। जो सुना हुआ न हो वो क्या हो जाता है दोस्तों, जो सुना हुआ न हो उसे कहते हैं अश्रव्य। श्रव्य होता तो सुना हुआ रहता, और जो सुना हुआ न हो तो अश्रव्य कर सकते हैं, ठीक है, यही करिएगा, और क्या करेंगे। कुछ और दिमाग में आ रहा तो बताइए, कुछ आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है तो बताइए। कह रहा जिसको भेदा न जा सके वो क्या है, वो अभेद्य है। क्या है, अभेद्य है। कह रहा जो साधा ना जा सके, ठीक है, वो क्या है दोस्तों, जो साधा ना जा सके वो क्या है, वो असाध्य है, ठीक है। कह रहा जो चीज इस संसार में न हो, कह रहा जो चीज इस संसार में ही ना हो, फिर एक सर विदेशी हो जाए, नहीं विदेशी तो विदेश में है ना, वो तो पूरे संसार की बात कर रहा है, उसे कहते हैं अलौकिक। क्या आप कहते हैं ना अलौकिक शक्तियां, अलौकिक शक्तियां धरती थोड़े स्वर्ग में मिलेगी, स्वर्ग धरती है नहीं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अलौकिक। क्या हो जाएगा, अलौकिक हो जाएगा। कह रहा जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, मतलब जिसको बाहरी संसार का ज्ञान ना हो उसके लिए क्या हो जाता है, अलोकज्ञ। क्या हो जाता है, अलोकज्ञ, जिसे बाहरी संसार का ज्ञान न, अज्ञ मतलब होता है ज्ञान होना, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जवाब। आगे बात समझ में, कहीं कोई डाउट नहीं ना, आराम से पढ़ो, डाउट में आने भी नहीं दूंगा, बस आप मस्त होके पढ़ते चलो। करा जिसे लांघा ना जा सके, ठीक है, लांघना का मतलब क्या होता है, लांघना का मतलब होता है पार करना, तो जिसे पार नहीं कर सकते तो लांघने से याद रखेगा अलंघनीय। क्या हो जाएगा, लांघा ना जा सके तो अलंघनीय हो जाएगा। जिसकी तुलना ना हो सके अतुलनीय। क्या हो जाएगा, अतुलनीय, ठीक है, अतुलनीय हो जाएगा, ठीक है। करा जिसके आदि यानी प्रारंभ का पता ना हो, जिसके आदि का पता ना हो वो क्या हो जाएगा, वह तो हो जाएगा अनादि, अनधन आदि, अनादि, ठीक है। करा जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसके लिए क्या हो जाएगा, अतिथि। अच्छा, तभी इनको मेहमानों को अतिथि कहा जाता था, अतिथि। अतिथि मतलब जिनके आने की कोई तिथि दिन दिनांक ना कभी भी अटपक पड़ सकते, ठीक है, तो अतिथि हो जाएगा, ये आपका जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, आइए पर्यायवाची की बात करते हैं। पर्यायवाची एक नए रूप में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। यहां आपको क्या करना है, पर्यायवाची का कूट मिलाना है और बताना है कि कौन किसकी पर्यायवाची है। जैसे लिखा है जीवितेश, जीवितेश किसे कहते हैं दोस्तों, तो जीवित धन ईश, और किस ईश्वर की कृपा से आप जीवित हैं, यम की कृपा से। जिस दिन यम की दृष्टि पड़ गई, ये बाबा न पढ़ना भैया, यम की दृष्टि पड़ गई तो सब गया, ठीक है। तो जीवितेश किसे कहा जाता है, यम को कहा जाता है। क्षीरोद तनया किसे कहा जाता है, क्षीरोद का मतलब होता है समुद्र, तनया का मतलब होता है पुत्री, तो समुद्र की पुत्री किसे कहते हैं, जैसे पर्वतराज की पुत्री थी पार्वती, समुद्र की पुत्री है लक्ष्मी। कौन है, लक्ष्मी। तो क्षीरोद तनया किसे कहा जाता है, लक्ष्मी को, राधा को नहीं भैया, किसे कहा जाता है, लक्ष्मी को। सरवरी किसे कहा जाता है, सरवरी रात्रि को कहा जाता है। जानकी वल्लभ, जानकी मतलब माता सीता, वल्लभ मतलब उनके पति, तो जानकी के पति कौन थे, भगवान रामचंद्र जी, ठीक है। और वृषभानुजा किसे कहते हैं, ठीक है, वृषभानुजा कहा जाता है राधा जी को, ठीक है, राधा जी को वृषभानुजा कहा जाता है। कृष्ण को राधा वल्लभ कहा जाता है, ठीक है। तो आप खाली मिलान कर दीजिए, बस इतना आपके लिए काफी है, ठीक है। और आगे आ जाइए, कह रहा सौमित्र किसे कहते हैं, सौमित्र मतलब सुमित्रानंदन, सौमित्र मतलब क्या हो गया, सुमित्रानंदन। माता सुमित्रा के पुत्र कौन थे दोस्तों, लक्ष्मण जी थे। कौन थे, लक्ष्मण। कौशल्यानंदन राम जी थे। भरत किसके पुत्र थे, कैकेयी के पुत्र थे, तभी तो गद्दी कैकेयी ने भरत के लिए मांगा था, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों बल्लरी किसे कहते हैं, दरख्त किसे कहते हैं, दरख्त दोस्तों वृक्ष को कहा जाता है। घनवल्ली दोस्तों किसे कहा जाता है, विद्युत को कहा जाता है, ठीक है। और पावस दोस्तों किसे कहते हैं, पावस का मतलब क्या हो जाता है, वर्षा। पावस का मतलब क्या हो जाता है, वर्षा। और वल्लरी का मतलब क्या हो गया, लता, पेड़ की जो लताएं होती है उसके लिए क्या शब्द हो जाता है, वल्लरी। आपको समझ में आया क्या, ऐसा सर कठिन है ना थोड़ा, अगर कठिन है तो आपका गया 2-4 नंबर,
अगर आप ये सवाल नहीं कर पाए तो मान के चलिए गया 2 नंबर आपका पेपर में, ठीक है। और आगे आज ये बताते हैं, करा गाछ, गाछ किसे कहते हैं, गाछ दरख्त, ठीक है, याद रखेंगे। दरख्त आपने पीछे पढ़ा, यहाँ गाछ पढ़ा, ठीक है। विटप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए पेड़ और ये सब दोस्तों किसके नाम है, ये सब वृक्ष के नाम है, ठीक है। कलेवर दोस्तों किसे कहते हैं, कलेवर, कलेवर दोस्तों शरीर को कहा जाता है, शरीर को काया भी कहा जाता है, बदन भी कहा जाता है, ठीक है, बदन कहा जाता है, काया कहा जाता है, ठीक है। षंड किसे कहते हैं, षंड नपुंसक को कहते हैं, नपुंसक को। और रुचिर सुंदर को कहते हैं। और आंसू जो है दोस्तों ये शहद को कहते हैं, ठीक है। ये सब आप याद रखेंगे। बढ़िया सवाल है भाई। सर आज ना पर्यायवाची ने जान ले लिया, जानबूझ के दिया था, आपका 4-6 नंबर कटेगा नहीं ना तो आप अहंकारी बन जाएंगे। आपको लगता है हिंदी हिंदी इतना तेज बोलेंगे हिंदी छिप जाएगी, अरे बाप रे डर गए हम आपसे, हैं, छिपाओ मत हिंदी को, ठीक है। इस तरह से सवाल आ सकते हैं। तो हमेशा घिसे पीटे जब सवाल पढ़ेंगे तो कहीं भी आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, लड़ भिड़ जाओगे, 2-4 नंबर गंवा दोगे, उससे बचो, जो घिसे पीटे सवाल ना पढ़ा जाए, ठीक है। आइए अब बढ़ते दोस्तों, करा अव्यय से विशेषण का निर्माण, ठीक है। जैसे ऊपर, तो ऊपर से क्या हो सकता है दोस्तों, तो ऊपर से एक शब्द बन सकता है ऊपरी, ठीक है। इसी तरह पीछे से क्या बन सकता है, तो पीछे से एक शब्द बन सकता है पिछला, क्यों नहीं बन सकता है, ठीक है। तो मैं विशेषण का निर्माण कर रहा हूं सर, अब तो हम समझ गए। नीचे से सर निचला, आहा, ठीक है, नीचे से निचला। सर भीतर से भीतरी, भीतर से भीतरी। आगे से अगला, आगे से अगला। बाहर से बहरा, अरे बाहर से बहरा नहीं, बाहर से बाहरी, बाहर से बाहरी। बहरा क्यों बना रहे भाई, बहरा कर देंगे तो दिव्यांग हो जाएगा ना। बहरा को क्या कहते हैं, बधिर। मूक, जो गूंगा हो उसे मूक कहते हैं, और जो बहरा हो उसे बधिर कहते हैं। क्या कहते हैं, बधिर। ये दोस्तों पर्यायवाची है, इसको याद रखेंगे। इसी तरह गुड़, गुड़ से क्या हो जाएगा दोस्तों, तो गुड़ से गुड़ी हो जाएगा। तो क्या याद रखेंगे, यहां बड़ी, बड़ी ई प्रत्यय लगाकर दोस्तों, बड़ी ई प्रत्यय लगाकर मैं विशेषण का निर्माण कर रहा हूं। जैसे धन से क्या हो जाएगा, धन से धनी। जापान से मेरा जूता है जापानी, हाँ, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, ठीक है। तो हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी भी बना सकते हैं। पाप से पापी बना दीजिए, हाँ। और उसी तरह अधिकार से, अधिकार से क्या बन जाएगा, अधिकारी बन जाएगा, अधिकारी। लोभ से क्या बन जाएगा, लोभी बन जाएगा। स्वार्थ से क्या बन जाएगा, स्वार्थी बन जाएगा। उपयोग से क्या बन जाएगा, उपयोगी बन जाएगा। अनुभव से क्या हो जाएगा, अनुभवी हो जाएगा। कहिए बात, मजा आया पढ़ के ना, आनंद ही आनंद। सर मजा आ गया देखकर, ठीक है। तो मजा लेने के लिए तो क्लास में चला रहा हूं कि आप एकदम हिंदी को मजे के साथ पढ़िए, आनंद लेके, ठीक है। करा प्रांत से, प्रांत से प्रांतीय बना दीजिए। क्या बना दीजिए, प्रांत से प्रांतीय। स्वर्ग से स्वर्गीय, ठीक है, स्वर्गीय। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं ईय प्रत्यय लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं, ईय, ईय प्रत्यय। और प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के अंत में लगता है। क्या लगता है, अंत में। जाति से क्या बन जाता है, जातीय बन जाता है। क्या बन जाता है, जातीय, ठीक है, जातीय। राष्ट्र से क्या बन जाएगा, राष्ट्र से राष्ट्रीय बन जाएगा। बड़ी की मात्रा हो जाएगी ना राष्ट्रीय में, ठीक है, ऐसे हो जाएगा राष्ट्रीय, ठीक है। भारत से क्या हो जाएगा, और यहां भी सही करिए, ये जाति ऐसे नहीं, जाति ऐसे हो जाएगा, जातीय ऐसे, ठीक है। इसी तरह भारत से भारतीय, क्यों क्यों ऐसे हो जाएगा जातीय, अरे भाई बड़ी ई लगा यहाँ पे ना, तो ई प्रत्यय है, तो ये जातीय तो गलत होगा ना, इस तरह से जाति लिखेगा तब दोस्तों सही होगा, ठीक है। देखिए हम गूगल नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि कभी त्रुटि हो नहीं सकती है, हो सकती त्रुटि, लेकिन हम उसके तत्काल जो है सही करेंगे। नहीं नजर पड़ी तो अब मान लीजिए नजर न पड़ता, ठीक है, और ऊपर लिखा है ई प्रत्यय, अरे तो आप भावनाओं को समझो, बह मत जाओ भावनाओं में, थोड़ा समझो कि नितिन सर क्या समझाना चाह रहे हैं, बुझाना चाह रहे हैं, और हो गया सवाल खत्म। अच्छा बहुत सारे बच्चे जानते हैं ना नितिन सर खाली हिंदी पढ़ाते हैं, पता नहीं कहां से लोग जान गए कि हिंदी पढ़ाते हैं, ठीक है। अरे नितिन सर जीएस भी पढ़ाते हैं, सुबह के 9 बजे कभी फुर्सत हो तो क्लास देखो तब ना, और ना फुर्सत हो, जब फुर्सत हो तब क्लास देखिए, और बहुत लेट भी कर रहे हैं। अब तक दोस्तों नितिन सर 370 से अधिक लेक्चर पढ़ा चुके हैं, इतना लेक्चर में पढ़ा चुका, आप पता नहीं किस दुनिया में है। अब तक 11,000 सवालों पर दोस्तों नितिन सर ने चर्चा कर लिया, ठीक है, इतने सवाल आपको क्लास में पढ़ा दिए गए। अब तक 5 विषय खत्म हो गया, द इंड एंशिएंट समाप्त, मेडावल समाप्त, मॉडर्न समाप्त, पॉलिटी समाप्त, वर्ल्ड ज्योग्राफी समाप्त, इंडियन ज्योग्राफी आधा समाप्त।
आधा ज़्यादा समाप्त हो गया, थोड़ा और बचा है, बस इंडियन ज्योग्राफी भी समाप्त होने वाला। लेकिन आप कहाँ हैं, किस दुनिया में खोए हैं, मुझे पता नहीं चल रहा। अरे आइए पढ़िए, प्लेलिस्ट में जाइए और पढ़िए। रही बात हिंदी की, तो हिंदी की क्लास दोस्तों रात को 8 बजे चलती है, अगर ट्रेन अपने सही टाइम पे है तो। कभी कभार लेट सवेर हो जाता है ना, 8 बजे आएगी तो 9 बजे पक्का आएगी, 9 साढ़े, कभी कभार लेट होगा, हमेशा नहीं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सेशन दोस्तों इसी के साथ समाप्त होता हूँ। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।